नमस्ते एवरीवन। सीमेंट एक ऐसा बाइंडिंग मटेरियल है जो कि बहुत अच्छा बॉन्ड बना सकता है अपने साथ और दूसरे मटेरियल के साथ में भी। जब सीमेंट में हम वाटर को ऐड करते हैं वो सूख जाने के बाद इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि एक स्टोन को वो रिजेंबल करता है, जिस स्टोन को हम बोलते हैं पोर्टलैंड स्टोन। और पोर्टलैंड स्टोन ज़्यादा मिलता है डॉर्सेट इंग्लैंड में, जिस बात को हमें पहले बताए थे जोसेफ आस्पर्डिन ने, जिन्होंने 1824 में सीमेंट को इन्वेंट किए थे। तो जोसेफ आस्पर्डिन ने कुछ ऐसे किए कि दो टाइप के मटेरियल्स लिए। एक है कैल्सीरियस मटेरियल्स और एक है आर्गिलेसियस मटेरियल। कैल्सीरियस मटेरियल में हमें मेनली लाइम मिलता है और आर्गिलेसियस मटेरियल में मेनली हमें मिलता है आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिना और सिलिका। तो आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिना, सिलिका और लाइम में कुछ ऐसा है कि जो कि सीमेंट को और सीमेंट का मतलब डिफ़ाइन करता है, ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ डिफ़ाइन करता है सीमेंट का। जबकि ये चारों वाटर की कांटेक्ट में आते हैं तो वो अपना एक कंपाउंड क्रिएट करते हैं। तो उन्होंने 3:1 प्रपोर्शन में लिए, मतलब 3 पार्ट लिए कैल्सीरियस मटेरियल और 1 पार्ट लिए आर्गिलिसिस मटेरियल। फिर दोनों मटेरियल को लेके बहुत अच्छे तरीके से पीसा गया। पीसा जाने के बाद दोनों मटेरियल्स को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स किया गया, फिर प्री हीटेड किया गया 800 डिग्री सेल्सियस में। उसके बाद एक भट्टी में लेके उसको पकाया गया 1400 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक। फिर उसके बाद जो छोटे छोटे पत्थर निकले 5 mm से लेके 25 mm तक, जिसको हम बोलते हैं क्लिंकर्स। और छोटे छोटे पत्थर क्लिंकर्स निकलने के बाद हम फिर से उसे पीसते हैं। पीसने के बाद हम उसमें ऐड करते हैं जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस। 2% से 3% हम उसमें जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐड करते हैं। और जिप्सम हम इसीलिए ऐड करते हैं ताकि जब हम सीमेंट में पानी डालें तो वो उतना जल्दी सूखे ना। मतलब हमको कुछ टाइम लगे ताकि हम जिस शेप में वो सीमेंट को डालना चाहते हैं उस शेप में हम डाल सकें, उतना जल्दी सूखे ना। इसीलिए हम क्लिंकर्स को ग्राइंडिंग करने के बाद 2% से 3% ऐड करते हैं जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस, और उसको फिर स्टोर किया जाता है जिसको हम बोलते हैं सीलोस। और सीलोस से हम उसको स्टोर करने के बाद हम उसे पैकिंग प्लांट में भेज देते हैं। और ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया इसमें कुछ भी गीला प्रोसेस नहीं था, मतलब वेट प्रोसेस कुछ नहीं था। मेनली सीमेंट को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं दो प्रोसेस से, ये मैंने आपको ड्राई प्रोसेस बताया है। और वेट प्रोसेस अभी उतना चल नहीं रहा है क्योंकि वेट प्रोसेस में भी वैसा कुछ होता है जैसे कि पहले कैल्सरियस मटेरियल्स लेते हैं फिर आर्गिलिसिस मटेरियल्स लेते हैं। लेकिन आर्गिलिसिस मटेरियल्स मतलब ड्यू टू इट्स इम्प्योरिटीज़ हम उसमें उसको वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद उसमें थोड़ा सा वाटर रह जाता है, और वाटर एंड फिर हम उसको जैसे कैल्सीरियस मतलब ड्राई प्रोसेस में उसको ग्राइंडिंग कर रहे थे, फिर उसे ग्राइंडिंग करेंगे, फिर मिक्स करेंगे। और हम ड्राई प्रोसेस में उसको प्री हीट कर रहे थे, इसको हम डायरेक्ट हीट करेंगे। हीट क्योंकि उसमें वाटर रह जाता है तो इसे हम डायरेक्ट हीट करेंगे। हीट करने के बाद हम उसे 1400 डिग्री से 1500 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक हम उसको बॉर्निंग करेंगे। हम ड्राई प्रोसेस में 1400 से 1500 लेते थे, लेकिन वेट प्रोसेस में हम 15 से 16 लेंगे। फिर वो वैसे क्लिंकर निकलता है और क्लिंकर को भी हम ग्राइंडिंग करते हैं। फिर ग्राइंडिंग करने के बाद हम जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐड करेंगे 2% से 3% तक। फिर हम उसको भेजेंगे पैकिंग प्लांट्स को। पैकिंग प्लांट से सीमेंट हमें फॉर्म ऑफ बैग, एक सीमेंट का बैग 50 kg है। तो हम जब सीमेंट को पैकिंग प्लांट में भेजेंगे हम उसको हम पाएंगे फॉर्म ऑफ बैग से। और 1 kg सीमेंट ऑफ बैग का वेट होता है 50 kg। 1 kg बैग मतलब 50 kg बैग का डेंसिटी होता है 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दैट इज़ 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 3.15। अगर हमको पूछा गया कि 50 kg बैग का वॉल्यूम क्या होता है तो हम ये लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ 1 kg बैग हम डिवाइड करेंगे 50 kg से, डेंसिटी को डिवाइड करेंगे, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ 1 kg बैग इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो उसको डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 0.0347 मीटर क्यूब, मतलब 0.0347 मीटर क्यूब में हमारा आता है एक बैग। अगर हमें ये पूछा गया कि 1 मीटर क्यूब में हमारा कितना बैग आएगा तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आएगा कि हम ऐसे करेंगे 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 kg बैग
डिवाइड बाई 0.0347, तो हमारा आंसर आ जाएगा 28.8 बैग्स, नियरली 29 बैग्स।